राजा परीक्षित ने और बड़े बड़े प्रश्न कर दिए। दूसरे प्रश्न किए, महाराज ये भगवान दुनिया को कैसे बनाते, कैसे पालन करते, कैसे संहार करते। माने इतने बड़े बड़े प्रश्न कर दिए कि कम से कम 6 दिन तो कथा चलती रहे, क्योंकि अब 6 दिन कथा में निकालना है। राजा परीक्षित सब देख चुके हैं, राजा थे, सब कुछ था उनके राज्य में। सुंदर साम्राज्य था, 4 पुत्र थे, सुंदर मंत्री थे, सारी व्यवस्था थी, दुनिया में कहीं आकर्षण बचा नहीं, सब कुछ देख चुके। भगवान की कथा के लिए प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने अब अपने गुरुदेव का स्मरण किया, मंगलाचरण किया और फिर दुनिया कैसे बनती है बताना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सृष्टि के पहले, दुनिया बनने के पहले परमात्मा ब्रह्म अकेला था, अद्वितीय था, कोई दूसरा तत्व था ही नहीं। बोले जब दूसरा ही नहीं था तो दुनिया बनाई कैसे, बनी कैसे? बोले दुनिया दिख रही है, इसकी संगति के लिए अध्यारोप किया जाता है, माने माना जाता है कि ऐसे बनी। कैसे बनी? बोले एक बार परमात्मा जब अकेला था तो अकेले उसको अच्छा नहीं लगा। अकेला कोई बैठ जाए, बहुत देर तक बैठाल दिया जाए तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये नियम भगवान पे लागू नहीं होता है, लेकिन लगा देते हैं लोग। अकेले भगवान को अच्छा नहीं लगा, तब उन्होंने संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। माया शक्ति आ गई, प्रकृति में क्षोभ किया गया, महत्तत्व अहंकार इत्यादि का जन्म हुआ। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, इन सब का प्राकट्य हुआ, एक ब्रह्मांड गोल बन गया। परमात्मा उसमें प्रवेश करके उस ब्रह्मांड गोल को तोड़ा और विराट भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की, जिनके सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों आंखें थी, हजारों कान थे, हजारों पैर थे, हजारों हाथ थे, ऐसे विराट भगवान प्रकट हो गए। वो विराट भगवान प्रथम अवतार है, प्रथम अवतार भगवान का। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देखो, सृष्टि के पहले विराट भगवान हुए, विराट भगवान से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा जी के पहले की जो सृष्टि है वो भगवान के संकल्प से हुई, जिसको सर्ग बोलते हैं, और ब्रह्मा जी के बाद की जो सृष्टि है उसको विसर्ग बोलते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रकट होकर के देखने लग गए, मेरा जन्म देने वाला कौन। चारों तरफ घूम घूम के देखे, भगवान ने 4 मुख बना दिए। ब्रह्मा जी घूम घूम के देखने की जरूरत नहीं, जिधर चाहो उधर ही देख लो, 4 मुख ब्रह्मा जी के, चारों तरफ। ब्रह्मा जी ऊपर देखे, कोई नहीं मिला, नीचे गए कमल की नाल में अंदर घुस के, कोई नहीं मिला। अब क्या करें? आकाशवाणी हुई, तप तप तप, तपस्या करो। अभिप्राय, ब्रह्मा जी को भी अगर भगवान का अनुभव करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। अगर उनको तपस्या करनी पड़ेगी तो हमको भी समझना चाहिए कि भगवान को पाने के लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी। बिना कुछ किए भगवान कैसे मिलेंगे? अरे दुनिया नहीं मिलती बिना कुछ किए, तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? क्यों? कितनी मेहनत करनी पड़ती है आनंद जी। अपना व्यवहार व्यापार चलाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस दुनिया को जो मालिक है वो बिना कुछ किए मिल जाए ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। कुछ तो करो, 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए कुछ तो करो। अब महाराज ब्रह्मा जी साधना करने लग गए, कमल के पुष्प में बैठ करके भगवान का ध्यान भजन, बड़ी साधना की। उसके बाद भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए बड़े बड़े पार्षद उनकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के सामने वैकुंठ लोक को लेकर के सीधे लोकपति नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करना चाहते थे, भगवान नारायण को। नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ लेकर के महाराज हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा तुमसे बहुत प्रसन्न। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भ शिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तो सह कूटयोगिनां
वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम् ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः। ब्रह्मा वरदान मांगो, मेरे दर्शन के पूर्व तक ही परिश्रम करना पड़ता है। मेरा दर्शन हो जाए फिर सब पूर्णता मिलती है, फिर परिश्रम की जरूरत नहीं। क्या चाहिए तुमको? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मेरे को सृष्टि बनाने का काम दे रहे हैं, जो बड़ा कठिन काम है। कठिन क्यों? बोले थोड़ा सा कोई अपनी कोठी बनाता है, आश्रम बनाता है, तो भी बनाने का ईगो हो जाता है, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। इतनी बड़ी सृष्टि बनाऊंगा तो अभिमान नहीं होगा, ऐसा कोई ज्ञान दे दीजिए जिससे अभिमान ना हो सृष्टि बनाने का। इसी के उपलक्ष्य में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। 4 श्लोक में पूरी भागवत। पहले 4 श्लोक वाली भागवत ही चलती थी, एक दिन में हो जाती थी, 3 घंटे 2 घंटे जितनी व्याख्या किया जाए। लेकिन 4 श्लोकों में कोई कथा नहीं है, न राम जी की, न कृष्ण जी की, न शिव जी की, कोई कथा नहीं। पहले श्लोक में ब्रह्म का वर्णन, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन और चौथे श्लोक में जीव के कर्तव्य का वर्णन। पूर्ण वेदांत का वर्णन है, दर्शन का वर्णन है। हाँ, सुखदेव जी महाराज ये अपने कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा, ये जब सृष्टि नहीं बनी थी तब केवल मैं ही था, केवल मैं था। हाँ। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब केवल मैं ही रहूंगा। इसलिए बीच में जो दिखाई दे रहा है वो भी केवल मैं ही मैं हूं। जैसे जब ज्वेलरी नहीं बनी थी तब सोना था, और ज्वेलरी टूट जाएगी तब सोना ही रहेगा। तो जिस समय ज्वेलरी है उस समय भी सोना ही सोना है, एक नाम रूप उसको दे दिया गया है। ये इसका नाम है, ये इसका शेप है, रूप माने शेप। हाँ। इसी प्रकार से तो ये नियम है, जो आदि में होता है और अंत में होता है वही मध्य में होता है। भगवान कहते हैं सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के बाद मैं रहूंगा। इसलिए ये जितना संसार दिखाई दे रहा है ये भी केवल मेरा ही परिणाम है, मेरा ही रूप है। नाम रूप बदल गया है तो बदलता रहता है। इस संसार में 5 चीजें हैं, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। अस्थि माने है, भाति माने प्रतीत हो रहा है चैतन्य, और प्रिय माने अच्छा लगता है, ये सत्य चित आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप। और 2 चीज जो है माने नाम और रूप, ये बदलता रहता है। अरे अगले जन्म की छोड़ो, इसी जन्म में आप बचपन में किसी को देखो और फिर 30 साल बाद उसको देखो, आप उसको पहचान सकेंगे? क्यों भाई, पहचान सकेंगे उसको? एक साथ 30 साल बाद देखो, उसी जीवन में उसको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है। 5 साल बाद, 10 साल बाद भी व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। तो ये क्या है? नाम रूप परिवर्तनशील है, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना। हाँ, वही है। तो इस सत्य चित आनंद जो परमात्मा का रूप है वो एक जैसा रहता है। हाँ, कई लोग कहते हैं हम बचपन में ऐसा करते थे, हम जवानी में ऐसा करते थे, बुढ़ापे में अपनी पिछली कथाएं सुनाते। क्या आएगी? मत बोलो, आएगी तो जरूर। नहीं बोलने से तो नहीं आएगी ऐसा नहीं। हाँ, बुढ़ापे के बाद मौत आएगी, मौत के बाद अगला जन्म मिलेगा, फिर बचपन आएगा, फिर जवान, यही क्रम चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हाँ महाराज, तो कहते हैं कि जब सब भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है भगवान? सब कुछ भगवान है। पुराने महात्मा कहते थे, देखो घी किससे निकलता है? दूध से निकलता है ना। लेकिन दूध में घी दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है?
नहीं दिखाई। एक प्रक्रिया है, पहले उसका दही बनाओ, दही बना के उसका मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर आग में मक्खन को रखो, तब घी निकलेगा। हाँ, तो जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता है, हाँ, बिना उस प्रक्रिया के नहीं निकलता। इसी प्रकार दुनिया में परमात्मा है लेकिन बिना साधना के दिखाई नहीं देता है। जो आंख से दिखाई देता वो सब सच होता है ऐसा मत मानना। हाँ, आकाश में जो नीलिमा है ये दिखाई दे रही है ना, आकाश नीला है सब लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या आकाश नीला है? नहीं। जब फ्लाइट बहुत ऊपर चली जाती है तो नीचे नीलिमा दिखाई देती है। बहुत दूर तक जब कुछ दिखाई नहीं देता तो अपने आप वो नीला कलर ले लेता है, हाँ? नील वर्ण हो जाता है। तो आंख से तो बहुत कुछ दिखाई देता है, होता नहीं, और जो आंख से नहीं दिखाई देता वो भी होता है। हाँ? तो इसलिए आंख एक सीमा तक ही अपना प्रमाण दे सकती है। महाराज तो कहते हैं भगवान की माया है जो भगवान को दिखाई नहीं देने देती, भगवान को छिपा देती है और दुनिया को दिखा देती है। इसी का नाम भगवान की माया है, यही माया है। हाँ, चलो उसको छोड़ो। कई लोगों को अपनी संतान नहीं होती तो दूसरे का बच्चा अडॉप्ट कर लेते, फिर वो बच्चा ही अपना बच्चा लगने लग जाता है। ये मान्यता ही तो है ना। हाँ, ये माया है। कई लोगों का अपना बच्चा इतना खराब होता है कि उसको छोड़ देते। वो महाराज एक व्यक्ति को तो मैंने देखा, वो पेपर में निकाल दिया कि हमारा बेटा नहीं है, कुछ भी करे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ? आप क्या करें? ये मान्यता ही तो है, मान्यता का संबंध है। हाँ? जिसको अपना मान लिया वो अपना हो गया, जिसको अपना मानना छोड़ दिया वो अपना खत्म हो गया। ये संबंध केवल बनाए हुए हैं मन के। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो पंडित और महात्मा लोग जानते हैं, उसके कान में पहले उसका नाम बोला जाता है, नामकरण संस्कार। जो भी नाम रखोगे, हाँ, केशव नाम रखो तो बोला जाएगा तुम केशवोसी, हाँ, तुम केशव हो। अब उसको बार बार पुकारते हैं तुम केशव हो, केशव हो, तो फिर वो मान लेता है मैं केशव हूँ। फिर तो सोते समय भी उसका नाम बुला दो तो जग जाएगा। हाँ, इतना मान लेता है मैं केशव। अब जैसे हमारे 3 नाम बदल गए बचपन से। हाँ, इस रास्ते में आने के बाद घर का नाम दूसरा था, फिर ब्रह्मचारी अवस्था का नाम दूसरा था, संन्यास लेने के बाद तीसरा हो गया। तो अब कौन सा नाम सच्चा है? पिछला नाम जो है, जो लोग जानते हो, कोई भी बुलाओ हम जानते हैं, हमको नहीं बुला रहे क्योंकि वो नाम हमारा वह नहीं। 2 नाम गए, तीसरा नाम आ गया। अब तीसरे नाम से जो बुलाओ तो हम बोल देते। तो मान्यता ही तो हुई ना। 15 साल तक एक नाम रहा, 30 साल तक दूसरा नाम रहा, अब तीसरा चल रहा है। ये मान्यता है, इसी का नाम माया है। माया माने हमने मान लिया है किसका कौन सा नाम, किसका कौन सा रूप, कौन सा संबंध, इसी का नाम माया है। अब महाराज कहते हैं तो ये संसार क्या है? बोले संसार भी भगवान का रूप है। भगवान से बना हुआ इसलिए भगवान का रूप है। जो जिससे बनता है उसी का रूप होता है। दूध से जो सामान बनेगा वो दूध का ही रूप होगा, लोहे से जो बनेगा लोहे का रूप होगा। दिखाई नहीं देता वो अलग बात है। दूध से अनेक व्यंजन बनते, खोआ बना करके, उनको दूध नहीं बोला जाता, उनके नाम से बोला जाता। जैसे ये क्या है? ये क्या है बताओ? माइक है। अब ये बताओ कि इस माइक में पहले लोहा दिखता है कि पहले माइक दिखता है? हाँ, माइक दिखता है। लोहा निकाल दे तो माइक दिखेगा? नहीं दिखेगा। हाँ, यही भ्रांति है। दिखता लोहा है, बोलते माइक है। हाँ, ऐसे दिखता परमात्मा है, बोलते व्यक्ति है। इतना संस्कार डाल दिया गया है, मान्यता है। हाँ महाराज, तो जो मटेरियल है जिससे दुनिया बनी है वो तो भगवान है। तो जब आदि में वही था, अंत में वही रहेगा, तो बीच में भी वही है। अगर नहीं दिखता है तो हमको अपने आंखों का पर्दा साफ करना पड़ेगा, दृष्टि साफ करनी पड़ेगी। यही हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है। आप उस व्यक्ति का जीवन देखो कितना खुश होगा जिसको जीवन में सब रूपों में अपना ठाकुर दिखता होगा। कितना आनंदमय जीवन होगा। जैसे प्रहलाद जी थे, हनुमान जी थे, मीराबाई थी, नरसिंह जी थे, तुलसीदास जी थे। कितने खुश रहते थे लोग। क्यों? कोई टेंशन की बात ही नहीं कहीं। क्यों? जब अपना भगवान ही सब जगह है तो तनाव किस बात का भाई। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा एक कटिवस्त्र और एक गमछा और एक कौपीन
दूसरा भी नहीं रखते थे, एक ही रखते थे। और एक लठिया, एक मिट्टी की हंडी। बाहर जाते तो भी उतनी रखते। कोई कहता कि महाराज एक जोड़ा कपड़ा तो और रख लो। बोले जो राम जी हमको यहीं दे रहे हैं वही राम जी हमको वहां भी दे देंगे। हाँ, हम साथ में लेके नहीं चलते। शाम को कोई भी सामान कुटिया में बचने नहीं देते। फल हो सब बांट दो, बोले एक भी बचना नहीं चाहिए। बोले आज रखोगे तो कल भगवान भेजना बंद कर देंगे। हाँ, इकट्ठा मत करो, खत्म कर दोगे तो फिर भेजेंगे। हाँ, जितना वे बांटते चलो फिर आता जाएगा। कभी कभी तो जब बहुत लोग आते थे, एक एक ट्रक फल आ जाता था, केला वगैरह, शाम तक सब बंटवा देते थे। बोले एक भी नहीं रखना, रखोगे तो कल से नहीं आएगा। हाँ, ये महात्माओं का जीवन। तो जब कितना मस्त जीवन होता है लोगों का। हाँ, सब जगह भगवान जहाँ देखते, सबको महाराज हाँ भगवान के रूप में देखते। वो आपने सुना होगा ना, स्वामी राम तीर्थ जब बाहर जा रहे थे विदेश, कोई व्यवस्था नहीं, कोई परिचय नहीं, शिप में जा रहे थे। जिस व्यक्ति के बगल में बैठे थे वार्तालाप होने लगे। उसने पूछा महाराज आप वहाँ जा रहे हैं तो कोई आपका भक्त होगा? आपका सामान? बोले कुछ नहीं। कोई भक्त होगा? बोले नहीं। तो बहुत आश्चर्य हुआ, विदेश जा रहे हैं, सामान कुछ नहीं है, भक्त कोई नहीं है वहाँ। बोले आप कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ भोजन वगैरह व्यवस्था होगी? बोले तुम्हारे यहाँ, तुम हो ना। वही भक्त बन गया उनका। हाँ, कितना निश्चिंत जीवन, भगवान पे भरोसा है ना, भगवान तो सब जगह है ना। हाँ, तुम ही मेरे भक्त हो, तुम्हारे घर में उसी ने रखा, उसी ने सारी व्यवस्था की, तब आनंद आता है जीवन में। तो वही हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है, भगवान का दर्शन होने लग जाए। महाराज चतुश्लोकी भागवत सुनाई भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, और उसके बाद आशीर्वाद दिया, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, तुमको कोई भी अभिमान नहीं होगा। अब महाराज ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और यही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने 10 लक्षणों से युक्त एक पूर्ण भागवत महापुराण का रचना की, जो आप लोग सुन रहे हैं। इस प्रकार दूसरा स्कंद यहाँ पूर्ण होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।